मनुष्य जीवन, जब भी कोई मनुष्य जीवन लेता है ना, तो उसकी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वो ये शरीर धारण करता है। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि यदि मैंने ये शरीर धारण किया है तो वो कौन सी इच्छा है जिसके लिए मैंने शरीर धारण किया। बेफिक्र के आप लोग इस दुनिया में नहीं आते, एक भी व्यक्ति बेफिक्र का यहाँ नहीं आया। प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ में ही उन इच्छाओं को लेके आया है जिन इच्छाओं की पूर्ति इस शरीर से हो सकती है। अगर इच्छा की पूर्ति इस शरीर से नहीं हो पाती तो आपको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहले मनुष्य को वो अपनी इच्छाएं पूरनी चाहिए जिनकी पूर्ति के लिए आप इस शरीर में आए। एक जीव मनुष्य का जीवन लेता है इच्छा की पूर्ति के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो इस शरीर से पूरी हो सकती है। अब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जन्म लिया, बड़ा हुआ थोड़ा सा, उसके बाद उसकी हजारों इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बच्चे अच्छे हो, बच्चों की शादी हो जाए, बेटा हो जाए, पत्नी ऐसी हो, बेटा ऐसा हो, धन हो, संपत्ति हो। ये इच्छाएं वो इच्छा नहीं है जिसके लिए मनुष्य लिया जाता है। ये वो इच्छाएं जो दूसरों को देख के जाते हैं। अच्छा, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी हो, उसके पास घर है, मेरे पास भी हो, उसके पास ये सामान है, मेरे पास भी हो। या इसलिए अच्छा मेरे पास ये हो गया तो मैं उसे जलाऊं, मैं उसे दिखाऊं, मैं कितना अमीर है, कितना रईस है, कितना सुंदर है, कितना बदसूरत है। लेकिन ये सारे चोचले हैं। वास्तव में सबसे पहले ढूंढो कि वो कौन सी इच्छा है जिसके लिए तुम मनुष्य जीवन में आए हो। क्यों ढूंढना जरूरी है इस इच्छा को, किसलिए ढूंढना जरूरी है? क्योंकि यदि आपने उस इच्छा को नहीं ढूंढा जिसके लिए मनुष्य जीवन में आए हो और उसकी पूर्ति नहीं की, एक उदाहरण देते हुए वो साधारण सा, मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, मार्केट आप कपड़े खरीदने गए 1000 रुपये, समझ में आएगा उदाहरण, 1000 रुपये लेके कपड़े खरीदने मार्केट गए। अब यदि आप मार्केट में जाके गोलगप्पे खा लो, यहाँ चाट पकौड़ी खा लो, खिलौने उठा लो, फूल उठा लो, ये उठा लो, और आप कपड़े ही ना लेके वापस घर आओगे तो सही बताने की क्या दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा ना? क्यों? एक तो समय बर्बाद किया मार्केट आने जाने में, दूसरा पैसा बर्बाद कर दिया आने जाने में, और तीसरा जिसकी मार्केट गए थे वो काम भी नहीं हुआ। तो वापिस जब लौट के आओगे तो निश्चित ही संतुष्टि नहीं होगी, शांत नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इच्छा की पूर्ति जानना है। वो कौन सी इच्छा है जिसके लिए मनुष्य जीवन का जन्म लेना पड़ा, कौन सी इच्छा है, और सारे 1000 काम छोड़ के भी उस इच्छा को पूरा कर जिसके लिए जन्म लिया। उसके बाद का जो जीवन होगा वो शांतिपूर्ण होगा, आनंदमय होगा, और मरते समय संतुष्टि होगी कि जिस चीज के लिए हम यहाँ आए वो हमने पूर्ति कर दी। अगर आपने वही इच्छा की पूर्ति नहीं की जिसके लिए आए, और इसके अलावा 1000 चीज भी आपने पूरी कर ली, दुनिया सिकंदर ही क्यों नहीं बन गई, पूरी दुनिया ही क्यों नहीं विजय प्राप्त कर ली, तब भी आप यहाँ से संतुष्ट नहीं जा सकते, यहाँ से खुशी नहीं हो सकते। सब कुछ होने के बाद क्यों मन में खालीपन लगता है? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी मैं खाली हूँ, मैं अधूरा हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास इसलिए लगता है क्योंकि कूड़ा करकट तो बहुत हो गया इकट्ठा, वो इकट्ठा नहीं किया गया, वो नहीं पाया गया जिसके लिए जन्म लिया, वो नहीं किया। इसीलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य रखो उस इच्छा की पूर्ति जिसके लिए मनुष्य जीवन लिया, और यदि वो इच्छा पूरी हो जाती है अब उसके बाद ये लक्ष्य बनाया जा सकता है मोक्ष की प्राप्ति। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य पहला इच्छा की पूर्ति जिसके लिए आए हो, और अगर वो हो जाती है तो दूसरा क्या